इसलिए 2 और 2 4 नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्लीज। We'll skip the left versus right. If you can see on the slide, मैंने लिखा है आर वी इंटेलिजेंट। तो हम सब जानते हैं कि हम सब लोग इंटेलिजेंट हैं, हम सबकी IQ अच्छी है। एंड अगर आप मेरी बात माने तो शायद इस पूरी जगह में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग इस वक्त यहाँ बैठे हैं, क्योंकि वी आर ऑल सक्सेसफुल, वी आर सीनियर। जब मैं इंदौर सुबह आया तो मेरे को बोला गया कि क्या आप जलेबी खाएंगे? तो ऐसे किया, जरूर खाऊंगा। फिर मैंने पूछा कि आप कहाँ से लाओगे? तो वो कह रहे थे हम कॉलेज के पास से लेके आएंगे। तो आई वाज थिंकिंग कि क्या जलेबी चेयरमैन साहब बनाएंगे? मे बी ही इज एन एक्सपर्ट, आई डोंट नो, हो सकता है डायरेक्टर साहब बनाए। फिर मेरे को बताया गया कि नहीं, जलेबी ये लोग नहीं बनाते हैं, हालांकि दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट। जलेबी एक पान वाला या दुकान पे एक नुक्कड़ वाला बनाता है और वो बहुत अच्छी जलेबी बनाता है। तो क्या वो नुक्कड़ वाला दुकान वाला जो शायद धोती कुर्ता पहन के बैठा हो और जो शायद महीने में 5,000 रुपये कमाता हो, क्या वो हम सब लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है? आई डोंट नो। हम ये मानते हैं कि हमारी मम्मी सबसे अच्छा खाना बनाती है, पर अगर आपके घर में कोई नल लीक हो जाए, कहीं पानी गिर रहा हो, तो क्या आपकी मम्मी उसको ठीक करेंगी? शायद आप एक प्लम्बर को बुलाओगे और वो प्लम्बर आके इसको ठीक करेगा। अगर आपको अपना जूता ठीक कराना हो तो आप किसी प्रोफेसर के पास नहीं जाएंगे, आप एक मोची के पास जाएंगे जो शायद 20 रुपये में आपका जूता ठीक करेगा। क्या ये सब लोग इंटेलिजेंट नहीं हैं? ये सब लोग ऐसा काम कर सकते हैं जो हम लोग नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मे बी 3,000 4,000 पीपल, सब में कुछ ना कुछ हुनर ऐसा है, कुछ इंटेलिजेंस ऐसी है जो बाकियों में कम है। इसलिए दुनिया में सभी लोग इंटेलिजेंट होते हैं, हम अपने आप को भी बहुत समझते हैं। तो कौन कौन से इंटेलिजेंस होती हैं? What is इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस के दो पहलू हैं। अगर हम इंटेलिजेंट हैं, अगर हमारे पास IQ है, तो हमारे पास रीजनिंग है, हमारे पास लॉजिक है, और उस रीजनिंग, उस लॉजिक का इस्तेमाल करके हम कोई फैसले करते हैं या हम अपनी बातें बताते हैं। अगर हम सिर्फ बोलते रहेंगे बिना कोई लॉजिक रीजनिंग के, तो हम इंटेलिजेंट नहीं होंगे। तो इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, उसमें जो लॉजिक है, जो सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स हैं, उसका इस्तेमाल करें और उसके बेसिस पे हम फैसले करें। इसका मतलब होता है इंटेलिजेंस। एक आदमी था गार्डनर, जिसने बताया कि दुनिया में 8 तरीकों की इंटेलिजेंस होती है। आगे प्लीज। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस पूरी दुनिया के अंदर। नेक्स्ट प्लीज। सबसे पहले होती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, आवाज़ों की समझ, रिदम की समझ, और ये इनबॉर्न होती है। आई थिंक शायद इस देश में वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिकल पीपल इज AR रहमान। उनका शायद एक इनबॉर्न इंटेलिजेंस है म्यूजिक का, कि उनको रिदम समझ में आता है। जिन लोगों में आप में से ये इंटेलिजेंस है, वो हमेशा अच्छा काम करेंगे इन कंडक्टिंग प्रोग्राम्स, कंपोजिंग, सिंगिंग, क्योंकि ये इनबॉर्न होता है। सेकेंड इंटेलिजेंस, विजुअल, सोच के किसी चीज़ के बारे में महसूस करना। मैडम ने भी कहा था विजुअलाइजेशन, तो ये भी एक तरीके का इंटेलिजेंस है। जिन लोगों में ये इंटेलिजेंस है, वो लोग अच्छे आर्किटेक्ट्स, अच्छे प्लानर्स, फोटोग्राफर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तीसरी इंटेलिजेंस होती है वर्बल।
शब्दों की समझ और उसके इस्तेमाल की समझ। जिन आप लोगों में ये इंटेलिजेंस ज़्यादा है वो लोग अच्छे राइटर्स, पब्लिक स्पीकर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, एक्टर्स बन सकते हैं। चौथी इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, जिसको हम बेसिक आईक्यू कहते हैं, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, फिगर्स के साथ डील करना, सीक्वेंसेस अरेंज करना, सीक्वेंसेस को एनालिसिस करना। ये लोग अच्छे मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट्स बनते हैं। नेक्स्ट प्लीज। बॉडी इंटेलिजेंस, आपका कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है बिटवीन योर हैंड्स, फीट एंड आपका दिमाग। अगर आप में ये बॉडी इंटेलिजेंस है तो आप अच्छे स्पोर्ट्स पीपल बनेंगे। जैसे हमने कहा मोचीज, प्लम्बर्स, टेलर्स, इनके पास भी ये इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। नेक्स्ट 6, इंटरपर्सनल, एक दूसरे से बात करने की इंटेलिजेंस। आप आसानी से किसी और से बात कर सकते हैं, उसकी बातों को समझ सकते हैं और उसकी बातों को समझा सकते हैं। ये लोग अच्छे विल बिकम गुड पॉलिटिशियंस, दे विल बिकम गुड इन पब्लिक डीलिंग, PRO वर्क, एंड ये लोगों से अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। नेक्स्ट, इंट्रापर्सनल, अपने अंदर को समझने की इंटेलिजेंस। अपने अंदर, अगर आप अपने आप को अंदर से समझ सकते हैं तो यू विल हैव, दूसरों के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, आप दूसरों के अनुसार अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, एंड शायद यू कैन गो इनटू फिलॉसफी एंड यू कैन बिकम अगेन गुड ऑथर्स। 8वां, नेचुरलिस्टिक, उनको हमारे समाज की, इन्वायरमेंट की, नेचर वाली चीज़ों की बहुत समझ हो जाती है और बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। ये लोग अच्छे एनिमल ट्रेनर्स, जियोलॉजिस्ट, अर्थ साइंसेस एंड एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बनते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, जिन लोगों ने ये बात सुनी है पिछले 3 मिनट की, 1 मिनट अपने अंदर झांक के देखें कि आपके हिसाब से आप में कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा है। Can someone tell me? Naturalistic, environment की समझ, जरा हाथ खड़े करेंगे जिसको लगता है कि मुझे नेचर से बहुत प्यार है। I've got a few hands towards the back. Very nice. Okay. What about logical intelligence? Mathematics.